बीवी छोड़ कर नहीं भागेगा। जिस टाइम तुम्हारे कमाने के एज था तुम्हारा बेटा 3 मंजिल पे ले जाएगा, गांड पर लात देकर सीधा नीचा ढकल देगा। क्या लगता है तुम जो लेबराई कर रहे हो, मिस्त्री पनी कर रहे हो, उनसे तुम्हारा घर चल जाएगा? अरे चल जाएगा रे, लेकिन बीवी ये तुम्हारा है ना दूसरा ही टलवाएगा। समझ गए हैं? उस टाइम दोस्त के साथ में तुम नशेबाजी कर रहा था, गैंगस्टर बन रहा था, भाई तेरा गुंडा से रे दब के यूं रह नहीं सकता। और आज के टाइम में तुम सोच रहा है कि हमारे साथ बीवी रहेगा। आज देखो तुम्हारे गांव मोहल्ले मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं, दूसरे के पति के छोड़ के भाग जा रहा है, भागते जा रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसको ना उस प्रकार से श्रृंगार और नहीं मिल रहा है, उसको मन चाहे जो चाह रहा है वो नहीं मिल रहा है। उसको लग रहा है कि हमारे पति जो है ना, जो हमारा पति है हमारे जिंदगी को बर्बाद कर देगा, हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। तब जाके वो दूसरे लड़के के साथ भागने के लिए वो तैयार होता है। समझ गए? और आजकल के यूथ को देखो ना, बाप को कोसता है कि पापा हमारे लिए आप कुछ नहीं किए हो। हमारे लिए किए हैं क्या आप? हमारे लिए क्या किए हैं आप? कौन सा तीर मार के रखे हमारे लिए? बाप को बोलता है। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, बाप तो कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, लेकिन उम्मीद करते हैं अगर तुम अपने बाल बच्चे के लिए तुम कुछ नहीं किए तो बाप को सिर्फ तुम कोस रहे हो ना, सिर्फ तुम बोल रहे हो ना, और तुम्हारा बेटा 3 मंजिल पे ले जाएगा, गांड पर लात देकर सीधा नीचा ढकल देगा। समझ गए? तो तुम भी कुछ कर लो। आज रॉयल हेल्थ इंडिया कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां में काम कर रहे हो, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो लेबर मजदूरी करके अपने बीवी को नहीं पाल सकते हो। उनके लिए तुमको लेवरेज इनकम करना आना चाहिए। लेवरेज इनकम होता है क्या? तो हमारे वीडियो को देखिए, पूरा पता चल जाएगा। आज हमारे वीडियो को फर्स्ट देखने के लिए आए तो सबसे पहले आप लोगों से चरण जोड़ के मेरा प्रणाम है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। अब आगे वीडियो में बहुत सारे बात करने वाले हैं। जो गांड फटने वाला है, गांव में जो दादागिरी करता है ना, भाई तेरा गुंडा से रे, चचा से 10 रुपया मांगेगा, दीदी के 10 रुपया दे दो, मम्मी से 10 रुपया लेगा। कोई चीज में घट रहा होगा, समझते हैं ना, वो फूकने के दोस्त के साथ में घट रहेगा ना, साला इतना नीच तक गिर गया है ना कि अपने माँ बाप का गहना तक बेच रहा है, जमीन तक बेच रहा है, गिरवी रख रहा है। इतना गिर गया ना वो नशा में, इतना इतना लित हो गया ना, लोथ हो गया ना, इतना समझदारी मानसिक तनाव चला गया ना, ये नहीं सोच पा रहा है कि हमारे माँ बाप के साथ हम क्या बिहेवियर करें, अपने माँ बाप के साथ हम क्या करें, इतना तक नहीं सोच पा रहा है। आज का यूथ इतना डाउन हो चुका है। हम आप लोग से एक बात कहना चाहते हैं, देखिए माँ बाप से बारे कुछ नहीं होता है, माँ बाप से बारे कुछ नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि अगर माँ बाप पे, अगर आप देखो, दो लड़का होता है, एक तो नालायक, एक तो होशियार होता है। नालायक वही लड़का होता है जो गाँव घर में ना बाप का गाड़ी निकला होगा, उस पर 50-40 रुपया देगा, सीधा चौक पे जाएगा, चौक से धर्म लुकेगा और अपना अच्छा ड्रेस पहनेगा, ड्रेस अपना पैसा का ना, बाप का पैसा का पहनेगा, और सॉन्ग से लगाएगा। अरे भाई रंगदार सा सॉन्ग, भाई तेरा रंगदार है रे, गुंडा है तेरा भाई के पिस्टल है तानात। उसी का बीबी जब आएगा ना तो उसी का बीबी दूसरे के छोरा से फसल देगा। और प्रोडक्ट दिल्ली पंजाब जाएगा तुम, और तुम दिल्ली पंजाब जब जाएगा तो तुम्हारा अगर बीबी दूसरा से मरवाएगा, और प्रोडक्ट जब लॉन्च होगा उसको, तो किसका प्रोडक्ट लॉन्च होगा? तुम्हारा क्या, वो लड़का का, दूसरा का? सोचो, अगर तुम ना अभी कमा के नहीं रखे ना इस एज में, तो शादी करके जब दिल्ली पंजाब जाओगे ना, दूसरा कोई टेलेगा बीबी को, ये सोचो। समझ गए? तो ये चीज होशियारी बनो यार। कब होशियार बनोगे तुम लोग? तुम लोग होशियार कब बनोगे? होशियार बनने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं होता है, एक समझदारी लो। और समझदारी लगता है कि तुम जो दोस्त के साथ में तुम रहते हो ना संगत में, वो नशेड़ी दोस्त के साथ में क्या सोचते हो, वो तुम्हारा होशियार वाला बात सिखाएगा। अगर लगता है ना तुम होशियार वाला बात सीखने वाले, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आजकल का लड़का ना 2 इंच के चक्कर में बर्बाद है यार। आजकल का प्यार जानते हो, ढोड़ी से नीचा वाला प्यार होता है, ढोड़ी से नीचा वाला प्यार। हवस है ये सब कुछ यार, सब कुछ हवस है। आज तो तुम मस्ती कर लोगे, आज तो तुम मरवा लोगे, आज तो तुम मार लोगे उसका, लेकिन ये सोचो आने वाला टाइम में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। समझ गए? तुम खुद बर्बाद हो जाओगे, खुद बर्बाद हो जाओगे, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे मेरे भाई। क्या लगता है तुम जो लेबराई कर रहे हो, मिस्त्री पनी कर रहे हो, उनसे तुम्हारा घर चल जाएगा? अरे चल जाएगा रे, लेकिन बीवी ये तुम्हारा है ना दूसरा ही टलवाएगा। समझ गए? आज देखिए हमारा बैकग्राउंड देखिए, हम क्या है, नहीं हम जीरो से खड़ा हो चुके हैं, हम बहुत रास्ते अच्छे पे चल रहे हैं, हमको लग रहा है। आज हमारे एज का ना, हमारे स्कूल का ना, सारे लड़कियां सारे लड़का को शादी हो चुका है। आज हम ना मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि आने वाला 5 साल 4 साल बाद हम कहाँ रहेंगे, हमको अच्छा से पता है। समझ गए? लेकिन मेरा दोस्त, मेरा रिलेशन का लोग बोलता है ये लड़का ना बुढ़ा हो चुका है, मेरे लिए बोल रहा है ये लड़का बुढ़ा हो चुका है और ये शादी नहीं कर लेता, ये ऐसा सा बात बोलता है दोस्त हमको। ऐसा सा क्वेश्चन, तुम्हारा बेटा ना इतना दिन से कुछ कमा के नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा है, बहुत सारा बोलता है। कभी कभी रोना आ जाता है यार, कसम से बोलते हैं, माँ कसम बोलते हैं, कभी कभी रोना आ जाता है। मेरा रिश्तेदार भी हमको टॉर्चर करता है, बहुत सारा चीज बोलता है कि तुम नहीं कमाते हो, तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, बहुत सारा चीज बोलता है। सही बोलते, कसम से बोलते, माँ कसम बोलते, यही बात बोलता था और बोलता भी है।
अभी के टाइम में अच्छा खासा कमा रहे मेरे दोस्त, लेकिन अभी घर ठीक है। अगर तुम नहीं कमाओगे ना तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। तो आपका बीवी दूसरे से मरवाएगा, कसम से बोल, तुम्हारा बीवी दूसरा से मरवाएगा, समझ गए हैं? तुम्हारे फैमिली भी दूसरा से मरवाए, सॉरी तुम्हारा फैमिली भी ऐसे हो सकता है, कसम से बोलते हैं। बाबून भैया सबसे बड़ा, अगर रुपया नहीं रहा ना मेरे भाई, तुम्हारे माँ का तबीयत खराब होगा, तुम्हारा बाप का तबीयत खराब होगा, लेकिन तुम इलाज नहीं कर पाओगे तो मर जाएगा, तो तुम दोष दोगे उसको, बीमारी बहुत बड़ा था वो नहीं जी पाया। लेकिन मेरे भाई अभी देखो प्रधानमंत्री को देखो, दामोदर दास मोदी को, मोदिया को देखो, मोदिया को जानते हैं ना आप लोग, मोदिया को, प्रधानमंत्री को। वो साला चाय बेच रहा था, बेचते बेचते चला गया कहाँ पे, बड़ा प्रधानमंत्री बन गया। और उसके मम्मी देखो कितना बुद्धि हो चुकी है, तब तक अभी तक मरा नहीं। क्यों? क्योंकि वो पैसे पे जिंदा रखी है। अगर आप भी चाहते हैं ना पैसे पे जिंदा रखने के लिए, कमाने के लिए सोचिए, लेवरेज इनकम करने के लिए सोचिए। आप देखिए भाई, या दिल्ली पंजाब में तुम काम कर रहा है ना, तो ये सोचो कि तुम नींबू की तरह काम कर रहे हो। नींबू को जानते हो, जब ठेला पर रहता है ना, उनका दाम रहता है 10 रुपए में एक पीस। उसको रस को गोड़ दोगे ना, तो रस से रस निकल जाएगा ना, तो फिर सोचो उसमें रस नहीं बचेगा तो उसका रेट नहीं लगेगा। उसी प्रकार किसी कंपनी और फैक्ट्री में काम करोगे, तुम्हारा जब तक शरीर में जान रहेगा तब तक तुम्हारा रेट लगेगा, और जान खत्म हुआ तो फिर समझ लो वही रेट। क्या लगता है कि तुम बहुत बड़ा पैसा कमा लोगे तो बहुत बड़ा इंसान बन जाओगे? आज के टाइम में बहुत सारा ऐसा लोग है ना, बहुत धमकी देगा, तुमको उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारा ये माँ बहन ये कर देंगे, लेकिन वो नहीं जानता है उसका खुद का माँ बहन। आजकल के यूथ का ऐसा लड़का को देखे ना मेरे भाई, ये अच्छा अच्छा मतलब बाइक से चलेगा, अच्छा अच्छा बाइक से, उसे घर में खाने तक के नहीं है। घर देखोगे ना, घर साला टाट उजरा हुआ है, टाट भी उजरा हुआ है, कुछ नहीं उसके पास, लेकिन अपना आपको दिखाएगा हम बहुत बड़ा आदमी है, हमारा देखो पर्सनैलिटी देखकर लड़की आकर्षित हो जाएगी। धीरे धीरे तब उसका शादी नहीं होने लगता है ना, तो उनको पता चल जाता है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारा औकात क्या है। आजकल देखो लड़का को देखने जाता है ना, तो उसका घर देखता है कैसा है। आज के टाइम में हमारे साथ में ना बहुत सारा लड़का था, जिनमें से 2 ही लड़का सक्सेस है, बाद बाकी सब अनसक्सेस है। मेरे साथ में लगभग बात करें तो 30 से 35 लड़का था, और 9th के बाद 10th भी किए थे 35 लड़का, जिनमें से 2 लड़का मेरा दोस्त सक्सेस है, बाद बाकी हम अनसक्सेस हैं। अभी हमें तो ये नहीं बोल सकते हम अनसक्सेस हैं क्या है, लेकिन 5 साल बाद खुद को हम बोलते हैं, माँ कसम बोलते हैं, आने वाला 27 में GT 650 मेरे पास रहेगा। यही 27 में GT 650 मेरे पास रहेगा तो रहेगा। और मेरे पास बैंक बैलेंस कितना रहेगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, हम तो लिख के ले लो। आज डेट कितना है, 5/7/2025, लिख के ले लो, 5/7/2025 लिख के ले लो। आने वाला टाइम का बात करते हैं, अभी टाइम देखो कितना हो रहा है, सॉरी 5 तारीख है, देख लो कितना है, आज दिख रहा है क्या? देखिए 5 तारीख है, आज 5 तारीख है, और 7वां महीना है, समझ लो 2025 है। आने वाला 27 का बात कर रहे हैं, यही वीडियो तुम उठा के देख लेना। 27 में हम सबसे आगे होंगे, तुम लिख के ले लेना, सबसे आगे होंगे कमाने में, सबसे आगे होंगे, सबसे आगे होंगे कमाने में। और आज के यूथ हमको बोलता है, आज का लड़का बोलता तुम क्या क्या कुछ नहीं किया, बहुत कुछ बोलता है हमको। हमारा मम्मी भी बोलती तुम कुछ नहीं किया, हमारा मम्मी कभी नहीं बोलता, जो हमको पैदा किया ना हमारा मम्मी, तो हमको बोल दी, हमारा पापा भी बोल दी, हमारा दीदी भी बोल दी, रे तुम नालायक है, जहां तुम काम करने गया ना, जो तू काम कर रहा है वो काम कोई गांव में नहीं किया है। तुम ये क्या वीडियो बना रहे हो, तुम ये वीडियो क्या बना रहे हो, वीडियो बना के होता क्या है? हमारे जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे सब लोग पागल बोलता है। अभी के टाइम में सब घूमने गया है, समझ गए, सब घूमने गया है, लेकिन हम इस रूम में बैठ करके बक 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 कर रहे हैं। वो हमको पता है कि आने वाला टाइम के लिए हम क्या कर रहे हैं। मेरे भाई कसम से बोलते हैं, कसम से बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं हमको पता है। हमको आने वाला फ्यूचर हमको सुरक्षित करना है। आने वाला फ्यूचर के लिए हमें कार पे चढ़ना, यार मेरा सपना अलग है यार, कसम से मेरा सपना अलग है। हमें कार पे चढ़ना है यार, जेट प्लेन पे चढ़ना है यार, हमें विदेश यात्रा करना है यार, हमारे जिस फैमिली में है ना उस फैमिली को चेंज करना है यार। कसम से, माँ कसम से, ये हम हर वक्त सोचता हूँ, जिस फैमिली से मेरा पापा है अभी तक दिल्ली पंजाब खट रहा है, लेकिन हम ये सोचते हैं उसको चेंज करे यार। उसके चेंज करने के लिए मेरे को रास्ता मिल चुका है, मेरे को भगवान ने मेरे को रास्ता दिया, लेकिन मैं उसको चेंज करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन दोस्त इस मेहनत के रास्ते में ना सबसे पहले मेरा रिश्तेदार हमको टॉर्चर कर रहा है, और रिश्तेदार ने हमारे मम्मी पापा को टॉर्चर किया, तब हमारा मम्मी पापा हमको टॉर्चर कर रहा है। कसम से बोल रहे दोस्त, हमारा मम्मी पापा हमको टॉर्चर कर रहा था, हमारा पापा टॉर्चर कर रहा, तुम कर क्या रहे हो, हमारा सिस्टर टॉर्चर कर रहा था हमको। लेकिन हमारी छोटी सिस्टर थी जो हमारे को जानती है अच्छी तरह से, वो गलत कदम नहीं उठा सकता, लेकिन हमारे सिस्टर हमको ना, हम बहुत चाहती है, बहुत। और अभी के टाइम में ना सबसे ज्यादा प्यार करते अपनी सिस्टर को। अभी बोल देंगे ना वो 10,000 रुपया भेज दो, तो मेरे भाई मैं अपने अकाउंट को नील करके अपने बहन को सेंड कर दूंगा। पता है एक टाइम जब मेरे फोन में रिचार्ज नहीं रहती थी ना, तो मेरे बहन जो थी ना मेरे को रिचार्ज कर देती थी, वहां से गाँव से चुरा करके पैसा। मेरा भाई का रिचार्ज समाप्त था, और पापा को बोलते तो बोलता भोसड़ी वाला तुम वहां पे करता क्या, जब कमाता नहीं है, देखो दूसरा का लड़का 10,000 20,000 कमा रहा महीने का, तुम क्या कर रहे हो वहां पे। इतना गंदा गंदा गाली देता है ना कि हम इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि गाइडलाइंस खिलाफ है। इतना गंदा गंदा गाली देता था।
मम्मी भी गाली दे दी, यहाँ तक मम्मी भी। दोस्तों हर रोज ये रिएक्शन कुछ है, हर रोज हम मंदिर गए और हर रोज मंदिर भी जाते हैं, हर रोज पूछते हैं भगवान को कि हमारे साथ कुछ ऐसा गलती ना हो जो हम आने वाला टाइम में माँ बाप को कुछ नहीं दे पाए। भाई भाई कसम से बोलते हैं, ये दुनिया के लोग ना सिर्फ रिजल्ट देखता है। आज तुम ना कामयाब हो ना, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे ना, उस दिन कहेगा मेरे भाई की एक ही बात वही बोलेगा, ये मुंह है ना इसका टैक्स नहीं कटता है, ये लफ्ज का टैक्स नहीं कटता। वो भाई यही बोलेगा वो कि हम जानते हैं तुम कामयाब हो जाओगे, हम जानते हैं कि तुम बेहतर कर जाओगे, ये बोल देगा भाई। बोलने के लिए वो कुछ भी बोल देगा, लेकिन आज के टाइम में तो तुम्हारे पास कोई रिजल्ट नहीं है तो बहुत कुछ बोलेगा मेरे भाई। और तुम जो कर रहे हो ना मेरे भाई, कंसिस्टेंस से करो, कंसिस्टेंस से करोगे तो बहुत आगे जाओ। कसम से बोलते हैं मेरे भाई, इतना टॉर्चर किया ना, इतना टॉर्चर किया ना, जितना भी बताओ बहुत कम पड़ेगा। बहुत टॉर्चर किया हमको, माँ नहीं समझा हमको, मम्मी मम्मी भी नहीं समझा, मेरा रिलेशन के लोग हमको इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर। उसका लड़का बहुत गलत संगत में चल रहा है, लेकिन हम सही कर रहे हैं मेरे भाई, लेकिन हमको बहुत टॉर्चर कर रहा था। हम यहाँ पे जब आए ना तो लाइफ के लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हम। और उसका बेटा ना दूसरे लड़का के साथ में घूमता है, अच्छा पर्सनैलिटी के साथ, अच्छा ड्रेस के साथ, और शाम में आकर माँ बाप से पैसा लेता है तो वो बोलता है हमारा बेटा अच्छा है। लेकिन हम ना दिन रात एक कर देते हैं अपने सपना को साकार करने के लिए कि आने वाला टाइम में अपनी मम्मी को S11 कार पर घुमाएंगे, अभी अच्छा अच्छा घर देंगे, गिफ्ट करेंगे मम्मी को, बैंक बैलेंस अच्छा होगा, विदेश यात्रा करेंगे। लेकिन ये सब बात कसम से बोलते हैं, मम्मी को बोलते हैं ना, मम्मी बोलता तू पागल हो गया है, ऐसे नौकरी वाला नहीं करता है, तुम कैसे कर लेगा, ऐसा सब बात बोलता है। बोलता हम तुमको बोलते थे तुम पढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ित हो के ये कर सकते हो, नहीं तो वैसे नहीं कर सकते हो, ऐसे से बात बोलता है। लेकिन हमको पता है ना कि हम क्या कर सकते हैं इससे, हमको पता है हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है हमारा फ्यूचर जो है ना सिर्फ हम ही देखे हैं। इनके बारे में हम पढ़े हैं, इनके बारे में जानकारी लिए, इनके बारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस काम करके बहुत बड़ा लोग बना है। हमारा मम्मी पापा नहीं जानता, मम्मी पापा जानता है कि एक लॉटरी लगता है रातों रात और करोड़पति बन जाता है, गांव का लोग यही जानता है। लेकिन भाई हमको इस तरह से रिएक्शन दिया गया ना, इस तरह टॉर्चर किया गया ना, अगर आपके किया जाए तो आप छोड़ देंगे। हमारे कमेंट में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं जो हमको बताता आप गलत बताते सिखाते, लेकिन मेरे भाई कसम से बोलते हैं हम गलत किसी को सिखाते बताते नहीं है। हम आज ये बात बोलते हैं जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं हम समझते हैं कि वो इंडस्ट्री में लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन लाया जाता है, हम ये बात कहते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री को समझ जाओगे ना, कसम से माँ कसम बोलते हैं आप छोड़ना पसंद कभी नहीं करोगे। ये इंडस्ट्री में बहुत पावर है। लेकिन बात करें दोस्त, तजुर्बा हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन इस इंडस्ट्री को लेकर मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि बचपन से ही ना हम बाहर की दुनिया का ना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ले रखे हैं। और देखो बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा गड्ढा खूने हैं, जिसे बोलते हैं 10 जगह गड्ढा खूनना और कुछ नहीं पाना, यही किए हैं। लेकिन आज के टाइम में आपसे हम एक ही चीज कंसिस्टेंट बस करना है तो एक ही इंडस्ट्री में करना है। और दोस्त बात सबसे पहले हम ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी यूट्यूब पे, उसको भी सक्सेस नहीं मिला। उनके बाद हम फिर से जब स्टार्ट करने वाले थे, फिर से हम कमोडी चैनल किए, वो भी स्टार्ट नहीं हुआ, वो भी हमसे सक्सेस नहीं हो पाया। उनके बाद हम ना मेरे भाई लेबर मजदूरी काम किए, उनमें भी हम सक्सेस नहीं हो पाया। फिर से हम गए दिल्ली कब कमाने के लिए, फिर से सक्सेस नहीं हो पाया। फिर पीओपी काम किए, उनमें भी सक्सेस नहीं हो पाया। पीओपी आप डिजाइनिंग कहते हैं, वो भी काम किए, वो भी सक्सेस नहीं हो पाया। बहुत ज्यादा ठोकर खाए मेरे भाई, सिर पे ना टकोरी कटोरी बोलते हैं ना, कटोरी उठाए हैं, लेंटर भी किए मेरे भाई घर में, दूसरे कचरा भी उठाए हैं, ऐसे ऐसे किए हैं। और आज के टाइम में कुछ टाइम ऐसे हुआ मेरे को मौका मिला इस इंडस्ट्री में आया, इस इंडस्ट्री में आने के बाद मेरे एजुकेशन खोला, ब्लॉगिंग भी किए। हमें बड़ा बड़ा सपना देखते थे, बड़ा बड़ा काम करने का मन करता था, लेकिन बड़ा काम करने के लिए बड़ा दोस्त नहीं मिलता था, बड़ा बड़ा माहौल नहीं मिलता था। और जब माहौल मिलना स्टार्ट हुआ ना तो उस टाइम ना मेरा घर वाले सब नाराज हो गया कि तुम पैसे कमा कर नहीं दे रहे हो। देखिए बड़ा आदमी बनने का बस एक ही रास्ता है, अगर लग रहा है कि आप कहीं पे समय इन्वेस्ट हो रहा है तो समझ लीजिएगा हमारा वहां पे समय जो है ना बहुत मस्त हो रहा है। जो मेरे भाई कसम से बोलते माँ कसम, जो समय को इन्वेस्ट किया है ना वो बहुत बड़ा आदमी बना है। समय को इन्वेस्ट करना सीखो। मुकेश अंबानी जब जियो का सिम बांट रहा था ना तो उस समय ना वो कुछ छोटा वाला कीपैड फोन दे रहा था जियो का, वो समय को इन्वेस्ट कर रहा था, सिम को बढ़ा रहा था, नेटवर्क को बढ़ा रहा था, धीरे 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 जब नेटवर्क उसका लगभग बात करें 30 करोड़ से अप हो गया ना, तब जाकर वो मोबाइल को बंद कर दिया गया। मोबाइल को बंद किया और उसका सिम डेवलप होने लगा। आज के टाइम में मेरे भाई 40 करोड़ एक्टिव यूजर्स थे उसका। और लेटेस्ट में उसका बेटा का शादी हुआ, नचनिया पर 300 करोड़ उड़ाया और लोग बोला कितना पैसा कैसे उड़ाया। और मेरे भाई 40 करोड़ आदमी जब एक दिन रिचार्ज कराएगा 50 रुपया रिचार्ज ज्यादा बढ़ा दिया तो बताओ मेरे भाई कैसे कितना पैसा कमा लिया। यही नेटवर्क होता है मेरे भाई, जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा, समझ गए, जितना बड़ा पैसा जिनके पास उतना बड़ा नेटवर्क होता है, समझ गए। तो तुम ये बात करके नेगेटिव मत हो, गांव के लोग क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, तुम सक्सेस हो जाओगे मेरे भाई, सक्सेस हो जाओगे नॉर्मली तरीके से, लेकिन खुद के डायरेक्शन में चलना होगा। अगर सक्सेस लगता है कि आप हो जाओगे तो ये चीज देखिएगा आप कि हमको क्या चीज में मन लगता है वो काम कीजिए, दूसरे कहने पर मत डायरेक्शन लीजिए। दूसरे कहने पर डायरेक्शन ले लेंगे तो आने वाला फ्यूचर आपका अंधकार में चला जाएगा। आपको जो चीज में अच्छा लग रहा है ना वो कीजिए। दुनिया वाला क्या करेगा, मारेगा नहीं, आपको समझाएगा, बाद में निकाल देगा, निकल जाइएगा।
समझ गए। जो चीज में आपको अच्छा लगता है वही काम कीजिए, दोबारा कोई काम मत कीजिए। जो चीज अच्छा लगता है वही कीजिए, दोबारा कोई काम नहीं कीजिए, समझ गए। बाद में कि दोस्त वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे बात बताएंगे। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए। और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।